हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 17 नवंबर के करंट अफेयर जो आप लोगों के इम्पोर्टेंट रहेंगे और हम डेली क्लास लगाया करेंगे आप लोगों की, जो कि यूट्यूब के ऊपर ही रहेगी और ये फ्री क्लास रहेगी। इसका एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा, शायद ये मॉर्निंग में हो या इवनिंग 10 बजे हो। ठीक है जी, तो डेली आप लोगों को ये क्लास मिला करेगी। तो आप लोग डेली अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए, जो भी आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम होंगे, चाहे वो HP SSSB के हों या HPPSC के हों, तो प्लीज़ आप इनके लिए नोट्स बनाते रहें और सब चीज़ों को नोट डाउन करते रहें। जैसा आप जानते हैं, लेट्स क्रैक ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करवाता है, जिसमें हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं। HP SSSB कंप्यूटर ऑपरेटर, JOIT क्लर्क, स्टोर कीपर एंड ट्रैफिक इंस्पेक्टर के। ठीक है, HPPSC के बैच हमारे नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास में। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज डे? विश्व मधुमेह दिवस का विषय क्या है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जो आप लोगों का वर्ल्ड डायबिटीज डे है, इसके ऊपर पहले ही आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, जो वर्ल्ड डायबिटीज डे है ये हर साल मनाया जाता है 14 नवंबर को। ठीक है, और इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। इस साल का जो इसका विषय था या आप लोगों का जो थीम था वो था द नर्स एंड डायबिटीज। इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। थीम ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज डे इज द नर्स एंड डायबिटीज, और ऑब्जर्व किया जाता है हर साल या एवरी ईयर ऑन 14 नवंबर। सेकंड क्वेश्चन है, द इंटरपोल एंड वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट विच ऑपरेशन अगेंस्ट इन्वायरमेंटल क्राइम इन 103 कंट्रीज? इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने 103 देशों में पर्यावरण अपराधों के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया है? तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना, ये आप लोगों का जो अभियान चलाया गया है वो है आप लोगों का अभियान थंडर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद याद रखिए, इंटरपोल का मतलब होता है आप लोगों का इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस को ही कहा जाता है आप लोगों का इंटरपोल। और अगर आप लोगों से कभी क्वेश्चन स्टैटिक जीके के अंतर्गत पूछा जाए कि इंटरपोल या इंटरनेशनल पुलिस का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो याद रखना आप लोगों ने, हेड क्वार्टर है इसका लियोन में। लियोन आप लोगों का पड़ता है कहाँ पे? फ्रांस में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का रहने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो लिखा गया है आप लोगों का वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी आप लोगों को स्टैटिक जीके के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने याद रखना है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है आप लोगों का ब्रसल में। ठीक है, और अगर आप लोगों से पूछी जाए ब्रसल की जो आप लोगों की करेंसी है वो क्या है, या आप लोगों ने ये भी ध्यान रखना, ये कैपिटल है आप लोगों की बेल्जियम की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। इसके बाद आप लोग एक और चीज याद रखिए, जो आप लोगों का नाटो है उसका हेडक्वार्टर भी आप लोगों का ब्रसल में पड़ता है। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो याद रखना आप लोगों ने, इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 103 कंट्रीज के अंतर्गत पर्यावरण अपराधों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया है। उस अभियान का नाम है थंडर। थर्ड क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 15th ईस्ट एशिया समिट चेयर्ड बाय पीएम ऑफ या प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम? वियतनाम के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो याद रखना आप लोगों ने, भारत की ओर से इसका प्रतिनिधित्व किया है आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, जिनका नाम है जयशंकर। जयशंकर आप लोगों के कौन से मिनिस्टर हैं? तो याद रखना आप लोगों ने, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आप लोगों के कौन से कहलाएंगे? तो ये हैं आप लोगों के जयशंकर जी। काफी ये न्यूज में रहते हैं, तो इनको ध्यान में आप लोग रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाल ही में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जयशंकर जो आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो याद रखना आप लोगों ने, द इंडिया वे। इंडिया वे बुक को लिखा गया है जयशंकर के द्वारा। और इसके बाद अगर बात की जाए वियतनाम की, तो वियतनाम के जो पीएम है उनका क्या नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इनका नाम है ग्युएन
युआन फूक, ठीक है, यूएन गुआन फुक, ठीक है। तो याद रखना आप लोगों ने इनका नाम, जो इनका नाम है ग्वेन युआन फुक, ठीक है। अगर आप लोगों से यहाँ की करेंसी पूछी जाए तो करेंसी यहाँ की डोंग है, DONG। कैपिटल पूछी जाए तो याद रखना हानोई। तो ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों का रहेगा। बात की जाए बुक की तो इंडिया वे बुक आप लोगों के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा लिखी गई है। और यहीं से आप लोगों का एक और क्वेश्चन बन जाता है। अभी हमने बात की यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्राइम की, तो याद रखना आप लोगों ने इन्वायरमेंट की भी थोड़ी सी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करवा देता हूँ, प्लीज इसको नोट डाउन करते रहिए। तो टॉकिंग अबाउट इन्वायरमेंट, तो याद रखना आप लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन है आप लोगों की जिसका नाम है UNEP। UNEP आप लोगों की है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के लिए आप लोगों की चलाई गई है। UNEP का आप लोगों को एक तो फुल फॉर्म याद होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि UNEP का कार्य क्या है, तो इन्वायरमेंटल रिलेटेड जितने भी वर्क है ये आप लोगों के UNEP के अंतर्गत होते हैं। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नैरोबी में है इसका हेडक्वार्टर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो आप लोगों का नैरोबी है ये किसकी कैपिटल है, तो कैपिटल ऑफ केनिया है। और इसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो UNEP है इसके ऊपर अभी क्वेश्चन पूछा गया था, इन्होंने हाल ही में एक बुक रिलीज की थी जिसका नाम था द लिटिल बुक ऑफ ग्रीननेस। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नेजेस आप लोगों की जो लिखी गई थी वो आप लोगों की जो रिलीज की गई है वो UNEP के द्वारा, जो आप लोगों का यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी में है, जो कि कैपिटल है किसकी, केनिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का फोर्थ है, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। जेरी जॉन रॉलिंग पास्ट अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में जेरी जॉन रॉलिंस का निधन हुआ है, ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो इंपॉर्टेंट पर्सन थे आप लोगों के, घाना के ये राष्ट्रपति थे आप लोगों के, ठीक है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए घाना की कैपिटल क्या है, तो याद रखना आक्रा यहाँ की जो कैपिटल है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, गूगल फोटोज हैज डिसाइड टू एंड अप फ्री अनलिमिटेड स्टोरेज फ्रॉम विच डेट ऑनवर्ड। गूगल फोटोज ने किस तारीख से फ्री अनलिमिटेड स्टोरेज खत्म करने का फैसला लिया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले समय में जो भी स्टूडेंट, जो भी पर्सन है जो कि गूगल स्टोर के ऊपर अपने डाटा को या अपनी चीजों को रखते हैं, उनको पे करना पड़ेगा इनको, जिसमें इंक्लूडेड मैं भी हूँ। तो याद रखना इनका जो राइट आंसर आप लोगों का आएगा जून 2021 से। जून 2021 से गूगल फोटोज के द्वारा जितना भी आप लोगों को अनलिमिटेड स्टोरेज दिया जाता था फ्री में, वो खत्म कर दिया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को मनी पे करनी पड़ेगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ध्यान रखना है, गूगल की यहाँ पे बात की जाए तो गूगल के बारे में आप लोग जानते हैं, सुंदर पिचाई यहाँ के CEO हैं। और इनके द्वारा रिसेंटली स्टार्ट किया गया है आप लोगों का नियर बाई शेयर फीचर, इंपॉर्टेंट है। नियर बाई शेयर फीचर आप लोगों का गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके लिए लॉन्च किया गया है, फाइल शेयरिंग के लिए। इस तरह आप लोग शेयर इट वगैरह का यूज करते हैं, उसी तरह आप लोगों का गूगल के द्वारा भी एक रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो ये आप लोगों का है नियर बाई शेयर, ये फीचर है इनका, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इनके द्वारा एक और भी शेयर की गई है, द एनीवेयर शेयर, द एनीवेयर शेयर भी इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। आफ्टर देन आप लोगों ने ये ध्यान रखनी है कि आप लोगों का जो गूगल है इसके द्वारा पार्टनरशिप की गई है CBSE के साथ, ठीक है। CBSE के साथ इनके द्वारा पार्टनरशिप की गई है, किस चीज के लिए, टू ट्रेन देयर 1 मिलियन टीचर। तो इंडिया में 1 मिलियन टीचर को ट्रेन करने के लिए गूगल ने किसके साथ, या गूगल ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है, तो वो आप लोगों का CBSE रहेगा। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि CBSE के चेयरमैन कौन है, तो इनका भी आप लोग याद रखेंगे नाम, मनोज आहूजा इनका नाम है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, गूगल जो आप लोगों की है वो पेरेंट कंपनी है किसकी, अल्फाबेट की। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। और CEO आप लोग जानते हैं सुंदर पिचाई इनके CEO हैं। ये सारी चीजें हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बिकॉज आप लोगों के आने वाले समय में एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके करंट अफेयर तो मैंने आप लोगों को करवाए नहीं, बट इन चीजों से भी आप लोग काफी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखेंगे इतनी सी इंफॉर्मेशन। अदरवाइज अगर आप लोग और कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। गूगल ने ही हाल ही में रिसेंटली लॉन्च की थी एक मोबाइल एप्लीकेशन, किसके लिए? टू मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग। तो इंपॉर्टेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेनिंग करने के लिए गूगल के द्वारा कौन सी ऐप लॉन्च की गई थी? तो इसका नाम था सोडार। सोडार मोबाइल एप्लीकेशन इनके द्वारा लॉन्च की गई थी। और अगर आप लोगों ने ध्यान रखना है, इनके द्वारा हाल ही में वर्चुअल ब्रेली कीबोर्ड भी इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये किनके लिए यूज है? तो ये वेरिल जो आप लोगों का होता है, आप लोग जानते हैं, ये आप लोगों के जो स्टूडेंट होते हैं, जो पर्सन होते हैं जिनको नहीं देखा जा सकता, जो नहीं देख पाते हैं, उनके लिए लॉन्च किया गया है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड आप लोगों का जो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है टॉक बैक। टॉक बैक, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद आप लोगों ने एक और चीज ध्यान रखनी है, जो गूगल का गूगल प्लस है, ठीक है, इन्होंने भी इसको, जो गूगल प्लस याद रखना एक तरह का इनका मैसेंजर है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका नाम चेंज किया है और अब इसका नाम कर दिया गया है गूगल करंट, ठीक है। तो इसको री इंट्रोड्यूस किया गया है गूगल के द्वारा, गूगल प्लस को गूगल करंट का नाम दे दिया गया है। और इन्हीं के द्वारा हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन जॉब के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर जॉब, जिसको नाम दिया है इन्होंने कोरोमो, कोरमो जॉब। तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने एक और चीज को ध्यान रखना है, इनके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया था एक प्रोजेक्ट, और इसको नाम दिया गया था लाइफ इन अ मिनिएचर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के द्वारा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गूगल के द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट लिया गया है या लॉन्च किया गया है इन दोनों के द्वारा। तो लाइफ इन अ मिनिएचर इसका नाम दिया गया है टूरिज्म, इंडियन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। और अगर आप लोग ध्यान रखेंगे, गूगल का एक पेमेंट ऐप है जिसे कहते हैं गूगल पे, इन्होंने पार्टनरशिप की है किसके साथ? एक्सिस बैंक के साथ, ठीक है, एक्सिस बैंक के साथ। और इन्होंने, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है एस क्रेडिट कार्ड, एस क्रेडिट कार्ड। अब और जानकारी लेना चाहें तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए, गूगल के द्वारा एक कैंपेन भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आप लोगों का मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इतना काफी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट एंड यूटी या यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च कालेगनार करुणा निधि ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर स्टूडेंट? किस राज्य या केंद्र प्रशासित देश के द्वारा स्कूली छात्रों के लिए कलीनगर करुणा निधि नाश्ता योजना प्रारंभ की गई है? इसका नाम क्या है? तो आप लोगों ने याद रखना है, ये आप लोगों का यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है पुडुचेरी। पुडुचेरी को आप लोग जानते हैं, पुडुचेरी के जो सीएम है इनका नाम है बी नरसिम्हा, सॉरी बी नरेंद्र स्वामी इनके सीएम है। और इनकी जो गवर्नर है उनका नाम है किरण बेदी। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर इनकी बात की जाए, आप लोगों का जो पुडुचेरी है, इनके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया था एक मोबाइल एप्लीकेशन, तो इसका नाम था नाड़ी, ठीक है। नाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी आप लोगों की पुडुचेरी के द्वारा, किसके लिए? कोविड के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज याद रखनी है, पुडुचेरी जो एयरपोर्ट है, ठीक है, पुडुचेरी एयरपोर्ट आप लोगों का टोटली खरीद लिया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये आप लोगों का सबसे पहला भारत का कंप्लीटली सोलर एयरपोर्ट बन चुका है, सोलर एयरपोर्ट, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का प्रथम सोलर एयरपोर्ट कौन सा है? तो याद रखना पुडुचेरी एयरपोर्ट। और इसको टोटली खरीदा गया है या किसके अंतर्गत है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत।
7th क्वेश्चन है, द दिल्ली गवर्नमेंट हैज लॉन्च which mobile application to ensure a smooth transfer of coronavirus patient in a city। दिल्ली सरकार ने शहर में कोरोना वायरस रोगियों को सुचारू हस्ताक्षर को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे आप लोग, इनके द्वारा जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है इसका नाम क्या है, इसका नाम है जीवन सेवा। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट आप लोगों को और पूछा जा सकता है, सिंपल सी बात याद रखनी है, जो आप लोगों के इलेक्ट्रिकल व्हीकल होंगे उनको यूज किया जाएगा एज अ एम्बुलेंस। किसके लिए, टू ट्रांसफर नॉन क्रिटिकल कोरोना वायरस पेशेंट। आप लोगों के जितने भी विद्युत संचालित आप लोगों के व्हीकल होंगे उनको एम्बुलेंस के रूप में यूज किया जाएगा, और उनको उनके ही द्वारा जो आप लोगों के नॉन सीरियस या नॉन क्रिटिकल पेशेंट होंगे कोरोना पेशेंट, उनको जीरो कॉस्ट पे लेके जाएगा। तो ये स्कीम आप लोगों की लॉन्च की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना आप लोगों ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में ऑक्सीमित्रा कैंपेन भी लॉन्च किया है। ऑक्सीमित्रा कैंपेन आप लोगों का दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके लिए, टू मेजर ऑक्सीजन लेवल। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल को मेजर करने के लिए हाल ही में किस सरकार के द्वारा ऑक्सीमित्रा कैंपेन शुरू किया गया है। तो याद रखना आप लोगों ने, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने याद रखना है तो दिल्ली ही आप लोगों का पहला यहाँ पे एक फर्स्ट एक्सप्रेस वे बना है, जिनके नाम सिंपल याद रखिए, दिल्ली से लेके मुंबई तक फर्स्ट एक्सप्रेस बनाया गया है, जहां पे एनिमल ब्रिजेस होंगे आप लोगों के। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेस वे बना है जहां पे आप लोगों के नीचे जहां पे भी इनके ब्रिजेस होंगे उनके नीचे एनिमल ब्रिजेस बनाए जाएंगे। इसके बाद अगर आप लोगों ने याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों का क्वेश्चन है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए, तो व्यापार माला एक्सप्रेस भी लॉन्च की गई है। व्यापार माला एक्सप्रेस आप लोगों को पूछा जाता है कहां से लेके कहां तक चलती है। तो याद रखना आप लोगों ने, ये चलेगी आप लोगों की किशनगंज स्टेडियम जो आप लोगों का दिल्ली में है, से लेके चलेगी आप लोगों की जरानिया तक। जरानिया, जरानिया कहाँ है आप लोगों का, जरानिया है आप लोगों का त्रिपुरा में। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट व्यापार माला एक्सप्रेस का रूट कहां से लेके कहां तक है और किस किस कौन सी सिटी से कौन से कैपिटल या यूनियन टेरिटरी से दूसरी स्टेट में जाएगी, तो ये आप लोगों की जाएगी दिल्ली से त्रिपुरा तक। तो ये आप लोगों की किशनगंज स्टेडियम से जारौनी जो त्रिपुरा में है वहां तक जाएगी। और इसके बाद अगर आप लोगों ने ध्यान रखना है तो याद रखना आप लोगों ने, सिंपल सी बात, जो आप लोगों का खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल है, इन्होंने लॉन्च किया है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल ने हाल ही में लॉन्च किया गया है फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली में या न्यू दिल्ली में। तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के द्वारा, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने याद रखना है तो इस चीज का ध्यान रखना, जो दिल्ली एयरपोर्ट है आप लोगों का, इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है एयर सुविधा पोर्टल। एयर सुविधा पोर्टल। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा आप लोगों का लॉन्च किया गया है हाल में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, गाड़ी ऑफ, ये भी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। इसके बाद अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए दिल्ली से लेके मेरठ तक, दिल्ली से लेके मेरठ तक कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो याद रखना आप लोगों ने RRTS प्रोजेक्ट। RRTS प्रोजेक्ट जो आप लोगों का है, इसकी फुल फॉर्म है रेलवे रैपिड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। रेलवे रैपिड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कौन कौन सी जगह से कहां तक चल रहा है, तो याद रखना दिल्ली से लेके मेरठ तक ये आप लोगों का चलने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों ने। इसके अलावा अगर आप लोग समझें तो, इसके अलावा अगर आप लोग जाने तो इनके द्वारा एक और भी दिया गया था, आप लोगों का कैंपेन स्टार्ट किया गया था हाल ही में, देखा था मैंने, तो काफी फेमस है ये आप लोगों का, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध।
ये भी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। ये सारी चीजें आप लोगों को नॉर्मल अखबार में मिल जाती हैं, मैं वहीं से आप लोगों को बता रहा हूँ जो मुझे याद है। इसके अलावा आप लोगों का इम्पोर्टेंट कौन सा रहेगा, हाँ एक और भी आप लोगों की लॉन्च हुई है यहाँ पे, उसको भी याद रख लीजिए आप लोग। तो जैसे आप लोगों का है दूध टोरंटो ट्रेन, दूध टोरंटो ट्रेनिंग आप लोगों की जो चलेगी कहाँ से लेके कहाँ तक चलेगी, ये चलेगी रानी गुट्टो से लेके, रानी गुंटो जो आप लोगों का आंध्र प्रदेश में है, वहां से लेकर दिल्ली तक चलेगी। तो ये भी आप लोगों को अगर पूछी जा सकती है तो याद रखना, दूध टोरंटो ट्रेन है जो आप लोगों की, ये चलेगी रानी गुंटो जो आप लोगों का आंध्र प्रदेश में है, वहां से लेकर दिल्ली तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIM इंस्टीट्यूट हैज अनाउंस द वर्चुअल लॉन्च ऑफ इट्स कंज्यूमर कल्चर लैब टू फोस्टर कंज्यूमर कल्चर रिसर्च इन इंडिया। किस IIM संस्थान ने भारत में उपभोक्ता संस्कृति अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता संस्कृत प्रयोगशाला को हाल ही में लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये आप लोगों का IIM उदयपुर है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, PG काकोडकर who passed away recently was the former chairman of which bank? PG काकोडकर, इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये कौन से बैंक के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं? तो याद रखना आप लोगों ने, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि SBI के करंट चेयरमैन कौन है, तो आप लोग जानते हैं SBI के जो करंट चेयरमैन है उनका नाम है दिनेश कुमार खाड़। यहाँ से एक और क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, किस तरह का, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन? तो वाइस प्रेसिडेंट भी आप लोगों के दिनेश कुमार खार है, और दिनेश कुमार खार ही SBI की करंट चेयरमैन है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए इंडियन बैंक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है, तो उनका नाम है राजकुमार राव या राजकुमार राय। और यही बात आप लोगों ने और ध्यान रखनी है, राजकुमार राय इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए रहने वाली हैं। 10th क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च सांस कैंपेन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड निमोनिया डे? तो वर्ल्ड निमोनिया डे के उपरांत या उपलक्ष्य पर किस स्टेट या राज्य के द्वारा सांस कैंपेन को लॉन्च किया गया है? सबसे पहले तो ये चीज ध्यान में रखना, जो आप लोगों का निमोनिया डे आप लोगों का सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 12 नवंबर को किया जाता है। और अगर आप लोगों को पूछा जाए कि सांस की फुल फॉर्म क्या है, तो सांस की फुल फॉर्म आप लोग सिंपल सी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ध्यान में रखना आप लोगों ने, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ये आप लोगों का जो लॉन्च किया गया है, ये आप लोगों की जो ओडिशा सरकार है या ओडिशा राज्य है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है या स्टार्ट की गई है आप लोगों की बलराम स्कीम। ठीक है, इसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा कि गरिमा स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो गरिमा स्कीम भी इनके द्वारा लॉन्च की गई है, किनके लिए? तो ये इंपॉर्टेंट है, सैनिटेशन जो वर्कर होते हैं उनके लिए। ठीक है जी, सैनिटेशन वर्कर के लिए। इसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि उड़ीसा सरकार के द्वारा हाल ही में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये है आप लोगों का माई मोबाइल को लॉन्च किया गया है, एक तो इस नाम से, और एक आप लोगों ने ध्यान रखना है मोविदूत। मोविदूत भी आप लोगों का इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। इनके बाद अगर आप लोगों ने याद रखना, उड़ीसा सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है एक अग्नि क्षमा सेवा पोर्टल, अग्निशमन सेवा पोर्टल। तो अग्निशमन जो आप लोगों का सेवा पोर्टल है, ये किसके लिए दिया गया है? तो ये आप लोगों ने याद रखना है, जो आप लोगों के फायर सेफ्टी सर्विस होता है उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाएगा आप लोगों का अग्निशमन सेवा
पोर्टल जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया है आप लोगों की ओडिशा सरकार के द्वारा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और याद रखेंगे इनके द्वारा एक और पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, उस पोर्टल का नाम है सुमंगल पोर्टल। ठीक है जी। और इनके द्वारा एक और चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगी, क्यों? क्योंकि रेडियो पाठशाला प्रोग्राम भी इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आप लोगों को नंदन कन्नन जू मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। इसके बाद अगर आप लोग जाएं समझें तो एक और है गंगाधर मेहर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, गंगाधर नहर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट भी आप लोगों का उड़ीसा में चला हुआ है। तो ये डिटेल में बताने का यही मतलब है, जिनका अभी हाल ही में एग्जाम आने वाला है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है आप लोगों का, उबर हैज लॉन्च इट्स पिन डिस्पैच फीचर एट विच एयरपोर्ट एम्ड एट रिड्यूसिंग वेट टाइम एंड इनहांसिंग राइडिंग एक्सपीरियंस। उबर ने किस हवाई अड्डे पर अपनी पिन डिस्पैच सेवा शुरू की है, जिसका उद्देश्य प्रतीक्षा समय को कम करना और राइडर के अनुभव को बढ़ाना है? तो ये आप लोगों का दिल्ली का एयरपोर्ट है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो याद रखना पिन डिस्पैच जो आप लोगों का लॉन्च किया गया है, ये ऑलरेडी आप लोगों का बेंगलुरु एयरपोर्ट पे भी है, पहले से लॉन्च कर दिया गया है, और आप लोगों का हैदराबाद एयरपोर्ट पे भी। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना 3 जगह हो चुका है पिन डिस्पैच, बेंगलुरु एयरपोर्ट, हैदराबाद, और आप लोगों का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। और अगर आप लोग समझेंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, तो याद रखना ये इंडिया का फर्स्ट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हो चुका है, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट है आप लोगों का। इसके पास अपना एक स्पेशल टर्मिनल है फॉर प्राइवेट प्लेन्स के लिए। ठीक है, अगर बात की जाए उबर की, अगर इसके सीईओ का नाम पता करना है आप लोगों को, तो याद रखना इनके जो सीईओ हैं उनका नाम है दारा खारशाफ शाही, दारा खारशाफ शाही। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर फूड ट्रक ऑफ इंडियन रेलवेज हैज बीन लॉन्च एट विच रेलवे स्टेशन? भारतीय रेलवे का पहला फूड ट्रक किस रेलवे स्टेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आप लोगों का रेलवे स्टेशन है, इसका नाम है पुणे रेलवे स्टेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडियन रेलवे का अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है इसमें कि फर्स्ट एवर सीईओ कौन है इंडियन रेलवे स्टेशन के? तो विनोद कुमार यादव, विनोद कुमार यादव इनका नाम है, ये फर्स्ट सीईओ हैं आप लोगों के इंडियन रेलवे स्टेशन के। 14 क्वेश्चन है, विच स्टेट असेंबली हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन सीकिंग द इंक्लूजन ऑफ सरान एज सेपरेट रिलीजन इन सेंसस 2021? किस राज्य की विधानसभा ने 2021 में जनगणना में अलगाववादी धर्म के रूप में सारण को, ठीक है जी, सारण को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये कौन सी है? तो स्टेट ऑफ ट्राइब आप लोगों की जानी जाती है, जिसका नाम है झारखंड, झारखंड के द्वारा इसको दिया गया है। और झारखंड की कैपिटल है आप लोगों की रांची। और अगर इसके सीएम के बारे में पूछा जाए, तो याद रखना सीएम है इनके हेमंत सोरेन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज याद रखना, इनका स्टेटहुड डे कौन सा है? तो 15 नवंबर इनका स्टेटहुड डे है, राज्य दिवस इनका मनाया जाता है। और एक और चीज याद रखना, झारखंड के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है बिरसा मुंडा या बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फेस्टिवल इसके ऊपर पूछे गए हैं काफी ज्यादा, तो याद रखना इसके 2 फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, एक तो है सरहाल, सरहाल, और दूसरा है आपका रोहिणी। तो रोहिणी फेस्टिवल और आप लोगों का सरहाल फेस्टिवल आपका झारखंड में मनाया जाता है। और एक और चीज याद रखिए कि आप लोगों के झारखंड के द्वारा चलाई गई है दीदी की किचन या दीदी किचन स्कीम आप लोगों की, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इनके द्वारा हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है प्रज्ञान। और एक और याद रखना आप लोगों ने, एक है आप लोगों का झारखंड सहायता। तो ये तो याद रहेगा ऐसे ही कि झारखंड सहायता किस स्टेट के द्वारा? तो झारखंड सहायता आप लोगों का झारखंड स्टेट के द्वारा ही होगा। और अगर इनके ऊपर क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछे गए हैं आप लोगों के डैम के ऊपर, तो याद रखना एक तो है इनका इंपॉर्टेंट मत्थन डैम,
एक है इनका पंचेत डैम, इसके बाद इंपॉर्टेंट है इनका पतातू, और तलाइया भी इनका इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों ने छोटी सी बातें इनकी याद रखनी है, यहाँ से कुछ ना कुछ आप लोगों को हो सकता है पूछा जाए। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए कि बेलता नेशनल पार्क कहाँ है, तो याद रखना बेतला नेशनल पार्क भी आप लोगों का झारखंड में है, बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, शेख सलमान बिन हामिद अल खलीफा हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। शेख सलमान बिन अहमद अल खलीफा को किस देश के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आप लोगों का है बहरीन। ठीक है, बहरीन कंट्री का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। हु इज द इंडियन एम्बेसडर ऑफ बहरीन, तो इनका नाम क्या है? तो ये आप लोगों ने याद रखना, पीयूष श्रीवास्तव, पीयूष श्रीवास्तव। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। और एक और क्वेश्चन काफी न्यूज में रहा है, पीस डील हुई है किस किस के बीच में? तो याद रखना, पीस डील हुई है आप लोगों के बहरीन के बीच में, आप लोगों के इजराइल के बीच में, और आप लोगों के यूएसए के बीच में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। और आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर एक और, फर्स्ट या आप लोगों ने याद रखना है, एशियन यूथ पैरा गेम जो 2021 में होने वाली हैं, वो आप लोगों की बहरीन में होंगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। नेक्स्ट है आपका सौमित्रा चैटर्जी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिनोर्ड। तो सौमित्रा चैटर्जी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये कौन थे आप लोगों के? तो ये बंगाली एक्टर थे। ठीक है, ये बंगाली एक्टर थे, जिस तरह आप लोगों के तमिल के रजनीकांत और बॉलीवुड में आपके अमिताभ बच्चन आप लोगों के माने जाते हैं काफी धुरंधर एक्टर, तो उसी तरह उन्हीं के लेवल पे आपके सौमित्र चटर्जी थे। सौमित्र चटर्जी का आना क्यों इंपॉर्टेंट है इस एमसीक्यूज के अंतर्गत? बिकॉज याद रखना आप लोगों ने, जो आप लोगों का फ्रांस है, इनके द्वारा इनको एक ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर, इनका ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि आप लोगों का फ्रांस का है, ये आप लोगों का दिया गया है सौमित्र चटर्जी को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अनवेल द स्टैचू ऑफ पीस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ पीस, जैसे आप लोगों ने इससे पहले भी एक स्टैचू के बारे में पढ़ा है, तो ये आप लोगों का स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाद स्टैचू ऑफ पीस बनाया गया है टू मार्क द 151st ब्रिटिश एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जैन आचार्य श्री वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज इन बिच स्टेट, कौन से स्टेट में इनको किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शांति की मूर्ति का अनावरण किया गया है, किस राज्य में जैनाचार्य थे जिनका नाम था श्री वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज? इनकी 100, यहाँ पे ब्रिटिश नहीं आएगा, यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी होगा। ठीक है, इनके जन्म उत्सव पे बनाया गया है। तो ये कौन सी जगह है आप लोगों की? तो याद रखना आप लोगों ने, राजस्थान में। और राजस्थान में थोड़ा सा डीप और पूछ लेंगे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट? तो याद रखना पाली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ध्यान रखना है, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट के द्वारा प्योर फॉर श्योर प्योर फॉर श्योर कैंपेन चलाया गया है। यहीं पे आप लोगों की इंदिरा रसोई भी लॉन्च की गई थी, इसी सरकार के द्वारा। काफी बार क्वेश्चन रिपीटेड है। इन्हीं के द्वारा आप लोगों का एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, शिक्षा नेशनल पार्क। शिक्षा नेशनल पार्क भी आप लोगों का यहाँ पे है, यहाँ पे ही आप लोगों का रणथंभौर नेशनल पार्क है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इतनी सी चीजें भी याद रखिए। 17 क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम विल बी सेटअप इन विच सिटी। भारत का पहला सैंडलवुड संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये आप लोगों का रहेगा मैसूरू में। मैसूरू आप लोगों का कर्नाटका में है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्ड द इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस अवार्ड प्राइज फॉर हिज वर्क टू स्टॉप साइबर बुलिंग ऑफ टीन। साइबर बुलिंग ऑफ टीन को रोकने के लिए और उनके कार्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है सदत रहमान। ठीक है, सदत रहमान एक बांग्लादेशी हैं, इनको इस साल ये वाला अवार्ड
दिया गया है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के कुछ करंट अफेयर थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, और मैं आप लोगों को श्योरिटी देता हूँ इनसे बाहर आप लोगों को कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। और किसी भी तरह की जानकारी अगर आप मुझसे चाहते हैं रिगार्डिंग एनी कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8350947171 के ऊपर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों के साथ कल की क्लास में। धन्यवाद।